नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ हैं। कोरोना का कोई असर आप पर नहीं है। चलिए, हम आज मिल रहे हैं फिर से। मैंने आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगी जिसका नाम रहेगा सामान्य सी पर बहुत ही काम की बातें और महत्वपूर्ण बातें। तो उसी के तहत मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। तो और वीडियो है कि कैसे आप घर पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल जांच सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी मैं साथ लेके आई हूँ, आपको करके बताऊंगी। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो कोरोना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि कोरोना हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। भले ही आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं कराया, और कराया भी होगा, पॉजिटिव अगर निकले हैं तो अगर आपने अपना लंग्स का एक्सरे या सीटी स्कैन कराया होगा तो आपको पता होगा कि आपके जो लंग्स हैं या फेफड़े जो हैं वो इफेक्टेड हैं। अब किसके कितने लेवल तक है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो आप इसको घर पर कैसे जांच सकते हैं। तो एक तो डिवाइस आती है, मैं आपको बता देती हूँ, ये है ऑक्सीमीटर। ठीक है। अब सामान्य तौर पर एक स्वस्थ इंसान की ऑक्सीजन लेवल जो है उसका सेचुरेशन पॉइंट जो है वो होता है 97 से लेके 100 के बीच में। आप 96 भी मान सकते हैं, पर 97 और 98 आइडियल रहता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 96 से लेके 100 के बीच में। तो मैं मानती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल हम चेक करते हैं। तो देखिए, मैंने ये मशीन ऑन कर दी। अब ये वाली फिंगर मैं इसमें रख रही हूँ। ये देखिए, मेरी पल्स भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगा। किसी किसी को ये तुरंत दिखा देता है और किसी किसी के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है वो उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 98 है। अब 98 है मैंने बता दिया, लेकिन आप इसको आधा मिनट के लिए फिंगर में रखिए ताकि वो एक नॉर्मल स्टडी जो है वो बता देगा कि आप कैसे इसको स्टडी करें। तो ये देखिए अभी भी 98 ही आ रहा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। वैसे अंगुली को सीधा रखना होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल आया वो 98 आया। अब ये तो है ऑक्सीमीटर। अगर किसी के पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो वो ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करें, उसके भी तरीके हैं। आप अपना पल्स देखिए। पल्स कैसे देखेंगे, धड़कन यहाँ पर ये दो अंगुलियां जो है यहाँ रखिए। आपकी नस आपको दौड़ती दिखाई देगी तो 70 से 90 के बीच में, लगभग हम ले लेते हैं 95 तक भी, वो एकदम एक्यूरेट है। 70 से 90 तो एग्जैक्ट एक्यूरेट है। ये 70 से 90 कौन सा, पर मिनट 60 सेकेंड्स में आपका अगर ये धड़कन 72 से 90 के बीच में दौड़ती है तो एग्जैक्ट है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। ये तो आसान सा तरीका हुआ। अब एक और तरीका बताती हूँ आप कैसे चेक करेंगे। आप सांस को फेफड़ों के अंदर भरिए। पूरे फेफड़ों को आप ऑक्सीजन से भर लीजिए, फिर रुके रहिए। आप रुके रहेंगे तो आप देखेंगे, फिर आप एक घड़ी के सहायता से मेजर कीजिए कि आप लगभग कितने सेकंड्स तक रुके रह सकते हैं, सांस को अंदर रोक सकते हैं। अगर वो 30 सेकंड के या 30 से ऊपर है तो आपके फेफड़े जो है वो मजबूत है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। मेरे पास ये घड़ी है, मैं इसको देख लेती हूँ। अभी कांटा एक बार 12 पे आ जाए तब तक मैं भर लेती हूँ सांस।
मैंने लगभग 40 सेकंड तक रोकी। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट कि हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो ये तो हुआ। अब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, लगभग 95 से नीचे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको बढ़ाइए। अब बढ़ाने के तरीके मैं बता रही हूँ, 5 तरीके बताऊंगी। कोई खर्चा नहीं है, और है भी तो मिनिमम 100-200 रुपए का, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो आप अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला, बिल्कुल फ्री है और आप आसानी से कीजिए। आप अपने फेफड़ों को पहले पूरा खाली कर दीजिए। रखिए, अब सांस लीजिए। तो इस तरीके से आप सांस अंदर लीजिए, फेफड़ों को भरा हुआ रखिए, और फिर कम से कम 10 से 15 सेकेंड आप इसको रखिए। फिर धीरे 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 वापस छोड़िए। फिर 5 सेकेंड गैप लीजिए, फेफड़ों को खाली कर लीजिए, फिर वापस से गहरी सांस लीजिए। तो इस तरीके से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, उनमें ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। फिर ये तो हुआ एक तरीका। एक दूसरा तरीका बहुत आसान। कौन सा? अनुलोम विलोम कीजिए। आपको ये फिंगर्स लेनी है और एक नाक से सांस लेनी है। तो ये है अनुलोम विलोम। और ये शुरुआत से हो सकता है आपसे शुरुआत में कम होगा, क्योंकि फेफड़े कमज़ोर हैं, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। तो आप प्रतिदिन के हिसाब से शुरुआत कीजिए 5 मिनट से। कोई ज़रूरी नहीं कंटिन्यू आप 5 करें। 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3, और बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए, जितना इजीली हो। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो 2 तरीके तो ये हुए। पहला, ब्रीथ इन, डीप ब्रीथिंग कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? डीप ब्रीथिंग। दूसरा हुआ अनुलोम विलोम, माना हुआ है योगा में। तीसरा आपको ये स्ट्रो। अब ये तो मार्केट में आसानी से 1-2 रुपए में मिल जाती है। और ये मैंने कांच का गिलास लिया, जिसको मैंने लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा भरा है। अब आपको क्या करना है? आपको ये इसमें पूरे फेफड़े अपने खाली करने हैं। तो ये तरीका, ऑक्सीजन आप पहले फेफड़े भरिए, फिर धीरे 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 उसको वापस छोड़िए, फिर वापस धीरे 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 भरिए, फिर धीरे धीरे वापस छोड़िए। तो ये जो तरीका है, ये इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना, बच्चे भी पसंद करते हैं। उसके बाद अब मेरे पास एक डिवाइस है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, पर टेस्टेड है, मैंने टेस्ट किया है। अब देखिए, मैं आपको
ये मेरे पास है रेस्पिरोमीटर। इसमें ये देखिए 3 बॉल्स हैं, एक पाइप है और लगभग ये 150 से 200 के बीच मिल जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पूरा आपके फेफड़ों को खाली करना है और ये पाइप मुंह में लेनी है। इस तरीके से ये दोनों बॉल्स ऊपर आई, ये तीसरी नहीं आई, मतलब मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं खींच सकूं। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरोमीटर डिवाइस है, इसकी सहायता से आप रोज सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको कीजिए, तो आप आराम से अपने जो फेफड़ों की कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इतनी देर मैंने ये प्रैक्टिसेस की, तो फिर से ऑक्सीजन देख लेते हैं। ये मैंने ऑक्सीमीटर ऑन कर दिया, ये अंगुली रखी, ये मैं स्ट्रेट रख देती हूँ, स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल अभी कितना आ रहा है। ये बातें मैम तो खाली बातें कर रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ऑक्सीजन लेवल। ठीक है ना, तो मैं फिट हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग इस तरीके से अपना ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करेंगे, अपने फेफड़ों को मजबूत करेंगे, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। कोरोना से बचने के तरीके मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं। कुछ दिन पहले मैंने, कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि आप कोरोना से अपना आपको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं वो बताया था। बाई चांस हो भी जाता है तो आप टेस्ट करवाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अगर फिर भी आप टेस्ट से डरते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखने के सारे उपाय कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, वो हम तरीके फिर किसी दिन किसी वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन लेवल देते रहिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरिए, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाइए, ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ रहें। कोरोना भले ही हो आपको, मैं तो कहती हूँ स्वस्थ रहिए, नहीं हो कोरोना, फिर भी कोरोना हो भी जाए तो आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा असर ना डाले, उनकी कैपेसिटी को मजबूत कीजिए। ओके बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।